घर से बाहर निकलते ही बहुत सी चीजें जाने अनजाने में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर सड़कें। सड़कों पर लोगों की भीड़, आती जाती गाड़ियां, बसें, मोटरसाइकिल। सड़कों के किनारे खाने पीने की चीजें बेचते रेहड़ी पटरी वाले। सड़कों के किनारे खड़े पेड़, खेतों की तरफ जाती पगडंडियां और लहलहाती फसलें। और अगर अचानक कोई इस पूरे सिलसिले को छीन कर आपको कर दे मजबूर घर में नजरबंदी के लिए, पूरे इलाके की ही हदबंदी कर बाकी की पूरी दुनिया से काट दे, जहां पर बैठे बैठे आप सिर्फ सुन सको आसपास की आवाजों को, हवा में फैला जहर आपको डराने लगे, तो कैसा होगा यह मंजर। इसी को बयां करता है अल्बेर कामू का यह नावल प्लेग, जो मूल रूप में फ्रेंच में लिखा गया और फ्रेंच में इसका नाम है ला पेस्टे। 1947 में यह प्रकाशित हुआ और इसका हिंदी अनुवाद राजकमल प्रकाशन ने किया। इस नावल में एक शहर ओरान का जिक्र है, जिसकी शुरुआत, इस नावल की शुरुआत चूहों के मरने से होती है और उसके बाद उस शहर में प्लेग एक महामारी का रूप धारण कर लेता है। और उसके बाद जो जो लोगों के साथ होता है वो लगभग वैसा ही अनुभव है जैसा हम सब ने कोरोना काल में देखा। किस तरह से घरों में नज़रबंद कर दिए गए, किस तरह से जिसको भी बीमारी का पता चलता था एक तरीके से सोशल बायकॉट उसका हो जाता था, उसको क्वारंटाइन के लिए कुछ समय के लिए अलग रखा जाता था। किस तरह से कुछ लोग एक्टिव हो गए थे जो इस महामारी से कुछ नाजायज फायदे भी उठा रहे थे। उस तमाम जो घटनाएं जो हुई कोरोना काल में, वैसी ही घटनाएं अल्बेर कामू ने 1947 में प्रकाशित इस नावल में दे रखी। इसके अलावा हमारे जो मानसिक रूप से और जो चीज़ें हमने झेली और जिस तरह के अनुभव हमने इस महामारी में किए, वो सारे अनुभव आपको वापस जगा देते हैं जब इस नावल को पढ़ते हैं। कुछ क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ये नावल प्लेग पे, अल्बेर कामू ने प्लेग पे नहीं लिखकर प्लेग को सिर्फ सांकेतिक रूप से इस्तेमाल किया है और यह हिटलर के द्वारा किए गए जेनोसाइड पर आधारित है, जो हिटलर ने, जो एक उसको भी महामारी की तरह ही कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि उसको उस पर आधारित ये नावल है। सिर्फ प्लेग को सांकेतिक रूप से इस्तेमाल किया है। इसके कुछ एग्जाम्पल से इसका अंदाज़ा भी लगता है। इसमें एक किरदार जो तारो है, वो दूसरे जो मुख्य किरदार इस नावल के डॉक्टर रियो, उससे कहते हैं, मैं पूरी तरह से जानता हूँ, हाँ रियो, मैं कह सकता हूँ कि इस दुनिया की नस नस पहचानता हूँ, हम में से हर एक के भीतर प्लेग है। धरती का कोई आदमी इससे मुक्त नहीं है। और मैं यह भी जानता हूँ कि हमें अपने ऊपर लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी, ताकि लापरवाही के किसी क्षण में हम किसी के चेहरे पर अपनी सांस डालकर उसे छूत ना दे बैठें। दरअसल कुदरती चीज तो रोग का कीटाणु है। तो इस तरीके से इन संकेतों से थोड़ा सा अंदाजा भी लगता है कि ये प्लेग को सिंबॉलिक रूप से इस्तेमाल किया है। और जैसे वो कहते हैं कि हम सब के अंदर एक प्लेग है, तो सच में ये प्लेग वो संकेत उस वैसे कीटाणुओं की तरफ है जो हर इंसान के अंदर है, जो इस तरह की महामारी में शामिल हो जाते हैं। जैसे हिटलर हुआ, हिटलर को फॉलो करने वाले लोग हुए, और ये 1947 में प्रकाशित हुआ। और 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो मुझे वो भी ऐसा ही लगता है कि वो भी एक महामारी थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए, और उसमें भी लोगों के अंदर जो जहर था वो किस तरह से किस कदर निकल कर बाहर आया। जैसे अल्बेर कामू कहते कि हम सब के अंदर एक प्लेग है, तो प्लेग को सिंबॉलिक रूप से भी इस्तेमाल किया लगता है इस नावल में। मूल रूप से ये फ्रेंच में लिखा गया, जिसे फ्रेंच आती है उसे फ्रेंच में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, लगभग विश्व की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो आप जरूर इसको एक बार पढ़ें, प्लेग, अल्बेर कामू। शुक्रिया।